महाभारत के एक महान योद्धा भीष्म पितामह की गाथा मैं बताने जा रहा हूँ। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। वह हस्तिनापुर के राजा थे। शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ था। गंगा ने शांतनु के पास में एक शर्त रखा था कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आपने हस्तक्षेप किया तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। शांतनु ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। गंगा से अनेक पुत्र होते हैं, तो गंगा ने सभी पुत्रों को प्रवाहित कर दिया। शांतनु उनको रोक नहीं सकते थे शर्त के अनुसार। जब उन्हें 8वां पुत्र भीष्म पितामह के रूप में होता है तो शांतनु ने गंगा से उसे प्रवाहित करने से रोक दिया। शर्त के अनुसार गंगा उन्हें छोड़ करके चली जाती है। शांतनु ने भीष्म पितामह का अच्छे से पालन पोषण किया। भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह ने अस्त्र शस्त्र सिखाने के लिए उन्हें परशुराम के पास में भेजते हैं। परशुराम ने ही भीष्म पितामह को अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया। वह धनुष बाण चलाने में बड़े पारंगत निपुण थे और बड़े पराक्रमी थे। एक दिन उनके पिता शांतनु की मुलाकात एक मछुआरे की लड़की सत्यवती से होती है। तो राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास में विवाह का प्रस्ताव लेके जाते हैं कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखा कि ये मेरा सौभाग्य है कि एक राजा शांतनु से मेरी पुत्री का विवाह होगा, लेकिन यह शर्त है कि आपका एक और भी लड़का है, लेकिन मेरी पुत्री सत्यवती से जो पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी होगा। अगर यह शर्त आपको मंजूर है तो ही मैं यह विवाह कर सकता हूँ। शांतनु इनकार कर देते हैं क्योंकि वह देवव्रत यानी भीष्म पितामह से बहुत प्रेम करते थे। जब इस बात का पता भीष्म पितामह यानी देवव्रत को चलता है तो देवव्रत खुद ही सत्यवती के पिता के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ तो मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। तो हर हालत में आपकी बेटी से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। जब शांतनु को यह पता चलता है तो वह भीष्म पितामह को भरा बुला कहते कि तुमने ऐसी क्यों प्रतिज्ञा किया। भीष्म पितामह ने कहा कि पिताजी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शांतनु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं कि मृत्यु भी अगर आएगी तो तुम्हारी मर्जी से ही आ सकती है, अन्यथा तुम्हें मृत्यु नहीं आ सकती है। इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान किया। सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न होते जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक मैं आजीवन जीवित रहूँगा, हस्तिनापुर का जो भी राजा रहेगा मैं उसकी देखभाल करूँगा और मरते दम तक हस्तिनापुर पर कोई भी आँच नहीं आने दूँगा। उसी समय काशी नरेश की 3 पुत्रियों का स्वयंवर था जिनका नाम था अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। उस स्वयंवर में भीष्म पितामह जाते हैं और सभी राजकुमारों को परास्त करते हैं। अपने धनुष बाण से उनको हरा करके अंबिका अम्बालिका का विवाह जो है विचित्रवीर्य से करवा देते हैं। जो अम्बा थी वह साल्व राजा से विवाह करना चाहती थी। साल्व राजा ने भीष्म पितामह का विरोध किया। भीष्म पितामह ने राजा साल्व को परास्त कर दिया। फिर भीष्म पितामह कहते हैं, विचित्रवीर्य से कहते हैं कि क्या तुम अम्बा से भी विवाह करना चाहते हो। विचित्रवीर्य विवाह करने से इनकार कर देते कि यह किसी और राजा से प्रेम करती है तो मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। फिर अम्बा राजा सालो के पास जाती है। राजा साल ने कहा कि युद्ध में मैं परास्त हो चुका हूँ, मैं तुम्हें हार चुका, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। फिर वह भीष्म पितामह को इसके लिए जिम्मेदार मानती है और बोलती है तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया। इस स्वयंवर में मैं जिससे विवाह करना चाहती थी आपने उसे परास्त किया, उसने भी मुझे विवाह करने के लिए इनकार कर दिया, उसके प्रति तुम ही सब जिम्मेदार हो।
भीष्म पितामह ने कहा मैंने आजीवन विवाह न करने का निर्णय लिया हुआ है। इसलिए वह विवश होकर के उनके गुरु परशुराम के पास जाती है। परशुराम से अपनी सारी व्यथा बताती है। परशुराम भीष्म पितामह को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इससे विवाह करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ बहुत गलत हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं मैं विवाह किसी कीमत पर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया हुआ है। फिर भीष्म पितामह का परशुराम के साथ युद्ध होता है। युद्ध में भीष्म पितामह परशुराम को परास्त कर देते हैं। उसके बाद दुखी होकर के अम्बा जो है शिव की उपासना करती है और शिव से वरदान प्राप्त करती है कि मैं इस भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। शिव ने उसे वरदान दिया कि अगला जन्म तुम्हारा शिखंडी के रूप में होगा और तुम ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनोगे। भीष्म पितामह एक बहुत पराक्रमी और महान योद्धा थे। उन्होंने आजीवन हस्तिनापुर के लिए अपना जीवन सब कुर्बान कर दिया। भीष्म पितामह ने कभी भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ा। भीष्म पितामह एक ऐसे महारथी थे जिसने भगवान कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। भगवान कृष्ण भी भीष्म पितामह की बड़ी प्रशंसा करते कि ऐसा महान योद्धा हमने नहीं देखा। आमने सामने लड़ करके भीष्म पितामह को किसी भी हालत में पराजित नहीं किया जा सकता था। वह इतने बड़े योद्धा थे। बाद में विचित्रवीर्य से और चित्रांगद से 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम धृतराष्ट्र और पांडु था। पांडु की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र जो अंधे थे, धृतराष्ट्र से उनका विवाह, धृतराष्ट्र जो अंधे थे वह हस्तिनापुर के राजा हो जाते हैं। धृतराष्ट्र का जब विवाह नहीं हो रहा था तो भीष्म पितामह ने जब सुना कि गांधार में, यानी जो अफगानिस्तान में पड़ता, वहाँ गांधार में प्रदेश में स्वयंवर का आयोजन किया गया है, तो वहाँ पर भीष्म पितामह जाते हैं जहाँ पे शकुनी जो गांधारी का विवाह का आयोजन किया गया था, स्वयंवर था। जो शकुनी था वह गांधारी का भाई था। वहाँ गांधार जाकर के इन्होंने सभी राजाओं का वध कर दिया और शकुनी को विवश कर दिया समर्पण करने के लिए, और ज़बरदस्ती वह गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हो जाता है। शकुनी बहुत दुखी होता है कि उन्होंने मेरे भाइयों, मेरे परिवार के सब लोगों को मार दिया है। तो मन ही मन वह षड्यंत्र रचता है कि मैं अपनी बहन के साथ मैं भी हस्तिनापुर चलूँगा। उसके मन में प्रतिशोध था कि वक्त आने के बाद मैं इस हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनूंगा, और वह दुर्योधन के रूप में, अपने भांजे दुर्योधन के रूप में हस्तिनापुर का विनाश करवाता है। क्योंकि शकुनी मन ही मन प्रतिशोध लेना चाहता था, क्योंकि उसकी बहन गांधारी का ज़बरदस्ती अंधे धृतराष्ट्र के साथ विवाह भीष्म पितामह ने करवाया था।